हेलो गाइस, दिस इज शिवांश शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हमने प्रीवियस वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूनिट स्टार्ट करी थी। इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं टोटली, और इस यूनिट के बाद हम स्टैटिस्टिक्स यूनिट उठाएंगे। मैं स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्लस स्टैटिस्टिक्स प्लस ट्रायंगल्स इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इन 4 यूनिट में से ऐसे वन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो 4 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इन्हीं यूनिट्स में से होते हैं। बाकी पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर भी हम करेंगे सॉल्व, उसको भी हम समझेंगे, लेकिन इन 4 यूनिट के कंप्लीट होने के बाद। तो लीनियर इक्वेशन इन जो टू वेरिएबल है हमारा, उसमें हमने कल सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड 3 मेथड में से एक मेथड है। मैंने आपको बताया था 3 मेथड है आपके पास। एक है सब्स्टिट्यूशन, एक है एलिमिनेशन और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इन 3 मेथड में से कोई से भी एक मेथड को हम यूज करेंगे इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें x एंड y। इन दोनों को निकालने के लिए हम ये 3 मेथड सीखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा कि आपको इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, क्वेश्चन आता है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब अगर उन्होंने स्पेसिफिक दे दिया कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको वही मेथड लगाना पड़ेगा। वैसे इनमें सबसे सिंपल जो होता है वो एलिमिनेशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन भी सिंपल ही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बहुत कम यूज करते हैं अगर नॉर्मल कोई सा क्वेश्चन आता है तो। अगर वो डायरेक्टली गिवन दे देते हैं कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से ही सॉल्व करना है, तो फिर आप उसी मेथड को लगाते हो। इसलिए हमें तीनों मेथड सीखना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, हम कोई भी मिस नहीं कर सकते इनमें से। तो इन तीनों मेथड्स को सीखने के बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेसिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। प्रीवियस वीडियो में मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, किस तरीके से यूनिट में पूरे क्वेश्चंस एक दूसरे से लिंक करेंगे, किस तरीके से ये तीनों मेथड यूज होंगे, मैंने इसके बारे में पूरा डिफाइन करा था। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज जो 3rd है हमारी, उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। क्लियर है? हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है 2। मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2 वेरिएबल हैं, एक x और एक y। ये 2 वेरिएबल्स हैं, 2 अल्फाबेट्स हैं। और जब भी 2 वेरिएबल्स आपको मिलेंगे कोई सी भी इक्वेशन में, तो वो आपको 2 इक्वेशन गिवन देंगे। 2 इक्वेशन आपको मिलेंगी, तभी आप 2 वेरिएबल्स जो हैं x और y उन्हें फाइंड कर सकोगे। अगर सिर्फ एक इक्वेशन दे देते ये, तो आप इसको कभी सॉल्व नहीं कर पाते। अगर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको 2 इक्वेशन गिवन 101% मिलेंगी। ठीक है, यहां पे इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड अनदर इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी एक की वैल्यू निकाल के, हमने जैसे यहां से x की वैल्यू निकाली और इधर ले जाके पुट कर दी इस इक्वेशन में। तो ये आपने क्या किया, आपने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरी इक्वेशन में। जैसे हम फुटबॉल मैच देखते हैं या क्रिकेट देखते हैं, उसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना हम किसी खिलाड़ी का। जैसे कि कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो गया, कोई इंजर्ड हो गया तो वो खेल नहीं पा रहा, तो उसकी जगह हम दूसरे खिलाड़ी को भेजते हैं परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, वही कर रहे हैं हम। यहां से हम किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी इक्वेशन को यूज करना है वैल्यू फाइंड करने के लिए, और फिर कौन सी इक्वेशन में हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो। दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा, कभी आंसर गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम ऐसी इक्वेशन को यूज करें जिससे हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, क्योंकि पेपर में जब हमारे पास 3 घंटे होते हैं तो हमें टाइम भी बचाना रहता है। क्योंकि अगर हम कोई बड़ी कैलकुलेशन वाली चीज पे बैठ गए और हम अगर कैलकुलेशन ही करते रह गए, तो हम टाइम बहुत सारा गवा देंगे, और उसके वजह से हम, हो सकता है इन दी एंड एक आध क्वेश्चन छोड़ के आ जाए पेपर में, और वो गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो हम हमेशा वो इक्वेशन उठाएंगे। देखो, वो दोनों में अलग ही समझ में आ जाता है कि कौन सी इक्वेशन जो है जिसको हम यूज करेंगे तो हमें सिंपल पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस वाले क्वेश्चन में ये वाली जो इक्वेशन है, सेकंड वाली, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, अगर यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो आएगी 4, और ये जो y है वो उधर जाके प्लस का y हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, किसी एक
अल्फाबेट को आपको यहां पे छोड़ना और बाकी सबको उस साइड लेके जाना है। बाकी सबको आप इक्वल टू को उस साइड लेके जाओगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी उस एक अल्फाबेट की, उस एक वेरिएबल की, और उस वेरिएबल की वैल्यू आप उठा के जो आपकी एक और इक्वेशन गिवन है उसमें आप ले जाके पुट कर दो। यहां पे हमने x की वैल्यू 4 प्लस वाई पुट करेंगे। हमने यहां पे पुट करा 4 प्लस वाई एक्स की जगह पे, प्लस ये y सेम टू सेम यहां पे हमने नीचे उतार दिया। ये x की जगह पे आया है ये पूरा, ठीक है। 4 प्लस वाई जो यहां से हमने वैल्यू निकाली थी वो हमने यहां लाके सब्स्टिट्यूट कर दी, और इक्वल्स टू में जो 14 गिवन है वो भी हमने सेम नोट डाउन कर दिया, ठीक है। 4 प्लस y और y दोनों ऐड होके हुए 2y इज इक्वल्स टू 14। अब 2y आप यहीं लिखा रहने दोगे, और जो न्यूमेरिकल पार्ट है याद रखना, जब आप सॉल्व करते जाओगे, सिंप्लीफाई करते जाओगे, तो जो न्यूमेरिकल पार्ट है आपके वो आप इक्वल्स टू के एक साइड रखोगे, और जो अल्फाबेटिकल पार्ट है वो आप इक्वल्स टू के दूसरी साइड रखोगे, ठीक है। तो यहां पे 14 पहले से था और ये 4 उधर जाएगा, तो वहां पे प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 2y इज इक्वल्स टू आपको मिला यहां से 10, 14 में से जो आपने 4 को सब्ट्रैक्ट करा तो आपको मिले 10। अब यहां पे y इज इक्वल्स टू, आप ये जो 2 है मैंने आपको बताया ना, आपको सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो इक्वल्स टू के एक साइड लेके जाना है। जो प्लस में था आपका वो उधर जाके माइनस में हो गया। अब जो आपका प्रोडक्ट में है यहां पे इनटू में जो है वो उधर जाके डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो ये 10 के पास नीचे 2 आ गया डिवाइड में, और आपने 2 से 10 को कैंसिल करा 5 टाइम्स, तो आपको y की वैल्यू जो है 5 मिल गई इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से। अब आपका आंसर यहीं पे खत्म नहीं होगा, आपको फाइंड x भी करना है। तो आप क्या करोगे, ये जो आपने y फाइंड किया है आप इसे इक्वेशन में ले जाके रख दोगे। आप इस इक्वेशन में भी रख सकते हो, और आप ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें भी रख सकते हो। तो आप यहां पे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई गिवन है अपने को, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई की वैल्यू जो आप 5 फाइंड कर चुके हो वो आप यहां पे लाके सब्स्टिट्यूट कर दोगे। देन आपका x जो है जब 4 और 5 ऐड होंगे तो आपको 9 मिल जाएगा आपका x। यहां पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, y की वैल्यू फाइंड करके जल्दबाजी में यहीं छोड़ के आ जाते हैं और फिर वो आधा नंबर गवा देते हैं इस x की वैल्यू को फाइंड ना करके। तो हमें जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखना है कि जो फाइंड करने को बोला गया है वो पूरा फाइंड करके आ रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये 1 या 2 नंबर के मिलेंगे हमें, और अगर हम वो 1-2 नंबर भी गवा दें इस बेवकूफ़ी की वजह से कि हमने जल्दबाजी में x की वैल्यू फाइंड नहीं करी, वो हमें गलती नहीं करनी है वहां पे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बार और मैं जल्दी से बताता हूं आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जब आपके पास 2 वेरिएबल होंगे, वेरिएबल मतलब x और y, a b m और n p q, कोई भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी 2 वेरिएबल होंगे तो वो आपको 2 इक्वेशन गिवन देंगे, आप उन्हें मेंशन कर लेना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। वो जो 2 इक्वेशन आपको मिलेंगी उनमें से आप किसी एक इक्वेशन को पिक करोगे, जो कि हमने इस क्वेश्चन में ये वाली इक्वेशन को पिक करा था, उसको आप लेके वहां से किसी एक की वैल्यू आप निकालोगे। x की भी निकाल सकते हो, y की भी निकाल सकते हो, पर जिसकी वैल्यू आप निकालो उसको ले जाके आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे आप वहां पे उस वैल्यू को ले जाके रखोगे, आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही आप y को फाइंड कर लोगे आप वापस कोई सी एक इक्वेशन में ले जाके जब y को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप x की वैल्यू भी फाइंड कर लोगे। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क करेगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम इसके, तो और क्लियर होगा आपका। अब देखो पिछले क्वेश्चन में हमें x और y गिवन थे, अब इस बार s और t गिवन दे दिए उन्होंने। तो वेरिएबल कोई से भी हो सकते हैं, कोई से भी 2 अल्फाबेट्स वो आपको लिख के दे देंगे, तो आपको उससे घबराना नहीं है कि ये s और t क्यों आ गया, x और y क्यों नहीं है। जो भी जैसा गिवन रहेगा हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां पे फिर से वापस अपनी फर्स्ट स्टेप कि आपको 2 इक्वेशन जो आपकी हैं, ये आपकी फर्स्ट और ये आपकी सेकंड, इनमें से आप कौन सी पिक करोगे सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो आपको यहां पे क्लियर दिख रहा है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं है, जैसे कि इधर फ्रैक्शन में 3 और 2 गिवन है। तो यहां से मैं किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3 में हमने t को उस साइड ले गए, तो t इधर जो नेगेटिव था उधर जाके प्लस का हो गया,
तो 3 प्लस टी आ गया हमारा। तो s की वैल्यू जो है वो आ चुकी है यहां से हमारी 3 प्लस टी। जैसे ही आ जाना आप उसको ब्लॉक बना के रख देना, ठीक है। इससे आपको दिमाग में बना रहेगा कि मैंने ये वैल्यू फाइंड कर ली है, अब इसको ले जाके मेरे को वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को उठाते हैं, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन है। s की वैल्यू जो 3 प्लस टी आपने फाइंड करी है वो यहां पे लाके आप रख दो, ठीक है। s की जगह पे हमने लिखा 3 प्लस टी, क्लियर सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने यहां पे s को जो हमने वैल्यू फाइंड करी थी उससे, अपॉन में 3 जो गिवन है हमें, प्लस इधर t सेम टू सेम, अपॉन में भी 2 इज इक्वल टू में 6 भी सेम, ठीक है। अब सेकंड स्टेप, दो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, इनको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होता है, आप इन दोनों में एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका 6। ये आपको साइड में निकालने की जरूरत है नहीं, 3 और 2 का आप एलसीएम साइड में निकाल सकते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, और ये 3 से गया 1 एंड 1, तो आपको मिले फैक्टर्स 2 इंटू 3, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करा आपने, 6 मिला आपको एलसीएम, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था जो आपको 6 मिल चुका है एलसीएम, आप उसको 2 जगह लिखो, ठीक है। एक के नीचे अपॉन में आप जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है उस वाले नंबर को लिखो, दूसरे के नीचे अपॉन में आप जो राइट हैंड साइड दे रखा है उसको लिखो, कैंसिलिंग करो, ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स। अब ये जो 2 आया है इसका आप मल्टीप्लाई करो ऊपर वाली वैल्यू में, और ये जो 3 आया है इसका आप मल्टीप्लाई करोगे इधर साइड की ऊपर वाली वैल्यू में। ये कंसेप्ट आप दिमाग में बैठा लो किस तरीके से आप सॉल्व करते हो फ्रैक्शनल वैल्यूज को। बाकी डायरेक्टली आप कर सकते हो, 6 से आपने 3 को डिवाइड करा 2 टाइम्स, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करा, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 3 प्लस टी में, ब्रैकेट लगाना मत भूलना क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई होगा, प्लस इधर आपने 6 से 2 को डिवाइड करा 3 टाइम्स, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई हुआ टी में, इज इक्वल टू 6। नहीं तो ये मेथड जो मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल है, साइड में आप 2 जगह एलसीएम लिखना, एलसीएम के नीचे जो दोनों के डिनोमिनेटर हैं उनको पुट करना, कैंसिलिंग करना, जितने टाइम्स कैंसिल हो उनको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, बस खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं दोनों में, ये हमने सीखा है बोर्ड मास से। जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो जो भी मल्टीप्लाई में रहता है वो दोनों में मल्टीप्लाई होता है, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ आपका 6, प्लस 2 का t में मल्टीप्लाई हुआ 2t, प्लस ये 3t जो है वो हमने वापस नोट डाउन कर दिया, अपॉन में 6 इज इक्वल टू 6। अब ये 6 जो इधर डिवाइड में है हम इसको उस साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, वापस अब हम सिंप्लीफाई करने वाली स्टेप पे आ चुके हैं, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साइड लेके जाएंगे। तो ऑर्डर यही है, पहले आप जो डिवाइड में है उसको आप उस साइड लेके जाओ, डिवाइड वाली चीज को हम उस साइड लेके गए, 6 प्लस इधर 2t और 3t मिलके 5t हो गया हमारा, 2t यहां पे अवेलेबल थे, यहां पे 3 थे, दोनों ऐड के हो रहे थे, दोनों ऐड हो रहे थे, दोनों को हमने ऐड कर दिया, 5t हो गया, इज इक्वल टू उधर जाके 6 जो है 6 में मल्टीप्लाई हो गया, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 6 6 36 हो गया हमारा यहां पे। देन 6 वहां जाएगा अब आप नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम एक साइड लेके जाएंगे। अब ये 6 उधर जाएगा, 36 में से उधर जाके 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे ये एडिशन में था तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, जो यहां पे डिवाइड में था वो उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है। 5t इज इक्वल टू यहां पे सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपको मिला 30, t इज इक्वल टू, अब यहां पे से 5 जो है वो डिवाइड में जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था। आप ये समझ रहे हो, पूरा जो डिवाइड में है वो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो गया, जो इधर एडिशन में था वो उधर जाके सब्ट्रैक्शन में हो गया, जो इधर मल्टीप्लाई में है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये 5 उधर जाके डिवाइड में चला गया, और 5 से आपने कैंसिल करा 6 टाइम्स, तो t की वैल्यू जो है वो आपकी यहां से मिली आपको 6। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी आपको s भी फाइंड करना है, क्योंकि फाइंड आपको दोनों वैल्यू करनी है, s एंड t,
जिसमें से आप t निकाल चुके हो, अब s और फाइंड करना है, तो आपने ये जो ब्लॉक बना के रख रखा था इधर ले जाके आप t की वैल्यू पुट कर दो। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी हमने लिख रखा था एक ब्लॉक के अंदर, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू जो है 6 हमने यहां पे लाके सब्सटीट्यूट करी, तो s हमें यहां से 9 मिल गया ऐड होने के बाद। क्लियर है ये क्वेश्चन भी? देखो सारे क्वेश्चंस जो हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, कभी वो फ्रैक्शंस में मिलेंगे, कभी वो नॉर्मल आपको मिल जाएंगे, कभी आपके मल्टीप्लाई में मिलेंगे। तो आपको उन क्वेश्चंस को आपको बस एक इक्वेशन पिक करनी है, उसमें से आपको वैल्यू फाइंड करके सेकंड वाली इक्वेशन में ले जाके रखनी है। उसके बाद जो आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन है, जो सिंप्लीफाई करते समय हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमें सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, और उस पर हम धीरे धीरे वर्क करते जाएंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे हमारी कैलकुलेशन और स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से सफिशिएंट है पर वीडियो में, क्योंकि उससे ज़्यादा वो ऐसा होगा कि मेरे लिए भी दिक्कत और आपके लिए भी दिक्कत, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियोस देखने में बच्चे आलस भी फैलाते हैं। ठीक है, तो आप थर्ड वाले क्वेश्चन को और हम फोकस करते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं और बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट में दे रखा है सब कुछ, तो आप या तो स्टार्टिंग में आप ये पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटाओगे तो आप नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया। ठीक है, सेम अपन ने यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, ये पॉइंट हमने हटाया नीचे 10 एंड यहाँ पे भी 10। ठीक है, अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम आ रहा है 10। जब आपका एलसीएम सेम आए तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऊपर जो आपका गिवन है देखो 0 to x, यानी कि आप इसको 2x ही लिखोगे, आगे वाले 0 का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, 2x प्लस 3y आपको मिला यहां से, 10 दोनों का एलसीएम आया, तो आपको ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ा। ये जो फ्रैक्शनल वैल्यूज में जब नीचे वैल्यू सेम आ जाती हैं तो डायरेक्टली ऊपर वाली चीजें ऐड अप हो जाती हैं। इज इक्वल टू यहां पे 13/10। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10, और ये 10 जो है वो उधर ले जाके मैं मल्टीप्लाई में ले गया जो यहाँ पे डिवाइड में था, और इस 10 से मैंने इस 10 को कैंसिल कर दिया, तो मेरे को यहाँ से इक्वेशन मिली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपकी हुई फर्स्ट इक्वेशन। मैं यहाँ पे भी फर्स्ट इक्वेशन लिख सकता था, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप पॉइंट में कितनी कैलकुलेशन करते हैं। अब यहां से कैलकुलेशन करना बहुत सिंपल हो जाएगा। सेम हमारी ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको और कर लेते हैं हम ऐसी सॉल्व। यहां पे एलसीएम दोनों का है 10, ऊपर आपको मिला 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। सेम एडिशन है, सेम फ्रैक्शन है, 10 आया एलसीएम, और ऊपर की जो वैल्यूज है डायरेक्टली ऐड अप हो गई। अब इस 10 को हम उस साइड ले जाते हैं इक्वल्स टू के, तो 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23/10, और ये जो 10 है उधर जाके मल्टीप्लाई में पहुंच गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आपको सेकेंड इक्वेशन मिली 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हुई। क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी थी, सेकेंड इक्वेशन आ चुकी थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक इक्वेशन लेके एक की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको ले जाके दूसरे वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो हमारी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 13, और ये जो 3y है उधर जाके माइनस का 3y हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अब हम यहां से x की वैल्यू को निकालेंगे और उधर उसको ले जाके सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। अब हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट हुआ है। अभी तक जो था वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन था, हम इक्वेशंस को और सिंप्लीफाई कर रहे थे ताकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए एंड में। ठीक है, वो पार्ट जब हमने कंप्लीट करा तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को पिक करेंगे। यहां से x की वैल्यू आई हमारी 13 माइनस 3y, और ये जो 2 था इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में पहुंच गया। ये आ गई आपकी x की वैल्यू, तो आपने इसको वापस एक ब्लॉक के अंदर बंद कर दिया है ताकि आपको ये याद रहेगा कि आपको ये वैल्यू ले जाके पुट करनी है उधर। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। 4 इंटू एक्स की जगह पे आपको ये पूरी वैल्यू लिखनी है।
पूरी वैल्यू यानी कि 13 माइनस 3y, तो आप ब्रैकेट लगा देना क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई पूरी उसके इक्वेशन के अंदर होगा, और अपॉन में ये 2 है ये आपने यहां पे लिख दिया, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। बाकी इक्वेशन आप सेम टू सेम नोट डाउन कर दें, ठीक है। 2 से ये 4 जो है 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है तो हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब ये 2 का मल्टीप्लाई आप 13 में करोगे, सेम 2 का मल्टीप्लाई आप 3y में करोगे। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सेम मल्टीप्लाई करा था, ब्रैकेट मिला था हमें, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई अंदर दोनों में किया था, सेम यहां पे भी करेंगे आप। तो 2 का मल्टीप्लाई 13 में हुआ तो आपको मिला 26, और 2 का मल्टीप्लाई आपका 3y में हुआ तो माइनस का 6y, माइनस साइन सेम टू सेम, और 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6 एंड y सेम टू सेम, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26, अब माइनस के 6y में से प्लस के 5y सब्ट्रैक्ट हुए तो आपको मिला माइनस का y। माइनस का y क्यों मिला? क्योंकि जो 6 जो है वो बड़ी वैल्यू है और उस पर माइनस का साइन है, तो जो बड़ी वैल्यू का साइन होता है वही सेम टू सेम नीचे नोट डाउन होता है। तो -6 में से प्लस के 5 गए तो आपका 1 बचा, और पीछे y जो लिखा हुआ है वो सेम टू सेम लिख दिया हमने। तो -6y प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस का y, और 23 वापस सेम हमने लिख दिया। अब ये y जो है इधर नेगेटिव का है, हम इसको इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं, ठीक है। इक्वल टू के उस साइड गया y, और 26 के पास हम ले आए 23 को इस साइड, जो कि आ गया माइनस में, और y उधर जाके हो गया प्लस का, ठीक है। y को मैं उस साइड ले गया तो वो प्लस का हो गया, 23 को मैं इस साइड ले आया तो ये माइनस का हो गया। 26 में से 23 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, 26 में से 23 हमारा सब्ट्रैक्ट हुआ, हमें मिला 3 इज इक्वल टू y। ये आपकी y की वैल्यू आ चुकी है। अब लास्ट पार्ट जो हमारा बचा है, इस y की वैल्यू को ले जाके इधर आप पुट कर दो और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर दो। तो वो और कर देते हैं हम, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू जो है आपकी 3 गिवन है, जो आप निकाल चुके हो, अपॉन में आपका 2 वो आपने नोट डाउन किया। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 आपके हुए 9, अपॉन में 2, 13 में से आपके 9 सब्ट्रैक्ट हुआ, आपको मिले 4, अपॉन में 2, एंड 2 से ये 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो आपकी x की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 2। क्लियर है ये क्वेश्चन? देखो किस तरीके से क्वेश्चन हमें गिवन था, तो हमने पहले पॉइंट्स को हटाया ताकि हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ऐसे फॉर्मेट में ले आए जहां से हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। अब यहां पे आप पॉइंट की कैलकुलेशन करते तो आपको हार्ड पड़ता क्वेश्चन, कहीं ना कहीं जाके आप पॉइंट को फिर हटाते और सॉल्व करने की कोशिश करते। इससे अच्छा आप स्टार्टिंग में ही उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपको 2 इक्वेशन मिले उनमें से किसी एक इक्वेशन को यूज करके आप x की वैल्यू फाइंड करो और उसको ले जाके सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे वहां पे आएगा आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट, उस कैलकुलेशन वाले पार्ट को फोकस होकर आप पूरा दिमाग से सॉल्व करोगे तो आप एक की वैल्यू फाइंड कर लोगे। जैसे आप उसकी वैल्यू फाइंड कर लो, उसको ले जाके आप वापस उस बॉक्स वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। और आप अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट ना भी करो तो आप इस इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, दोनों से आपको सेम वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? आप चाहो तो इस x की वैल्यू 2 को इस इक्वेशन में पुट करके खुद कैलकुलेशन करके देखना, आपको सेम मिलेगी y की वैल्यू 3। चेक कर सकते हो, आप रीचेक कर सकते हो क्वेश्चन में कि कहीं आपने गलती तो नहीं करी, ठीक है। और ये तभी करना आप जब आप पूरा पेपर सॉल्व कर चुके हो। उसके बाद आप आधा घंटा या फिर 20 मिनट ऐसे निकालना जिसमें आप पेपर को चेक कर सके एक बार कि आपने कोई गलती तो नहीं करी, ठीक है। कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना इस वीडियो के। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।